किसान भाइयों नमस्कार, मैं अजय प्रसाद। किसान भाइयों, पिछले दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल और वाणिज्य विभाग मंत्रालय की एक अहम बैठक बुलाई गई थी प्याज को लेकर के। इसमें अमित शाह से लेकर पीयूष गोयल और भी बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए थे इस बैठक में। इस बैठक में प्याज को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की गई है, तो इसको लेकर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में अफवाह फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान से प्याज का आयात होगा, इजिप्ट से प्याज का आयात होगा और ना जाने कितने देशों से आयात करने की बातें चल रही है। लेकिन किसानों को मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस समय सिर्फ अफ़गानिस्तान का प्याज आयात किया जा रहा है। कुछ व्यापारी अफ़गानिस्तान से प्याज मंगा रहे हैं, बाकी तुर्की से 4-5 गाड़ी आ रही है। इन दो देशों को छोड़कर कोई अन्य देशों से प्याज इस समय भारत नहीं आ रहा है। पहले तो इस बात को आप समझ लें। रह गई बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से जो हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि हम किसी भी चीज़ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकें। इसलिए पाकिस्तान से आयात होने की कोई भी संभावना नहीं है। और पाकिस्तान अपना देश को खिला नहीं सकता है, वो हमारे देश को क्या खिलाएगा। रह गई बात इजिप्ट, मिस्र, तो किसान भाइयों इजिप्ट या मिस्र दोनों एक ही देश है। इस साल इजिप्ट ने प्याज के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, यानी इजिप्ट से कोई भी देश को प्याज का एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि खुद उनके ही देश में प्याज की काफ़ी डिमांड है, खपत काफ़ी ज़्यादा है और उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से वहाँ पर भाव जो है वो काफ़ी डबल हो चुके हैं। इसलिए वहाँ का प्याज आयात होना काफ़ी मुश्किल है। तो इस बात को भी आप अपने दिमाग से हटा दें। रह गई बात अफ़गानिस्तान की और तुर्की की, तो किसान भाई तुर्की मात्र 4-5 गाड़ी आ रही है। 2-3 गाड़ी जयपुर की मंडी में पहुंच जाती है कभी, और 1-2 गाड़ी दिल्ली या जादपुर की मंडी में। बाकी कहीं तुर्की का माल नहीं पहुंच रहा है। रह गई अफ़गानिस्तान की बात, तो अफ़गानिस्तान आज दिल्ली या जादपुर की मंडी में शायद 3-4 गाड़ी है, शायद कल भी 2-3 गाड़ी थी, और इतने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्याज की डिमांड काफ़ी कम है। इसका भाव भी 30 से लेकर 35 रुपये किलो मामूली बिक रहा है, कोई ख़ास रेट नहीं है। घरेलू प्रयोग के लिए ये प्याज बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जितने भी हलवाई हैं, ढाबा, रेस्टोरेंट, जो भी है, लाइन होटल वाले, वो सिर्फ इस प्याज का यूज करते हैं। तो किसान भाइयों इस समय सभी मंडियों में अच्छा तेज़ी का माहौल चल रहा है। उसके बीच कई आड़ती अभी भी मंदा फैलाने में लगे हुए हैं। वो बोल रहे हैं किसान का प्याज 15-20 रुपये से ऊपर नहीं बिकना चाहिए। ऐसे कई आड़तियों को मैंने देखा है। तो ऐसे चोर आड़तियों से बिल्कुल सावधान रहे। उनको लगता है कि किसान का प्याज का लागत 10 से 15 रुपये किलो है, तो उनको भाव भी 10 से लेकर 15 रुपये किलो मिलना चाहिए, इससे ऊपर का भाव नहीं मिलना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी गणित लगा देते हैं कि अगले 10 दिन में प्याज में भारी गिरावट आएगी, आवक बढ़ेगी। अब उनको ये नहीं पता है महाशय लोगों को कि जो पुराने प्याज की आवक है वो भी तो घटेगी। अगर नए की बढ़ेगी तो जो पुराने प्याज की आवक है वो घटेगी, जिससे कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्याज की डिमांड बढ़ेगी और प्याज की सप्लाई कम होगी, तो भावों में तेज़ी आना लाजमी है। और किसान भाई मैं इस बात को गारंटी दे रहा हूँ कि अगले 4-5 दिनों में आपको प्याज के भावों में 4 से लेकर 5 रुपये का सुधार देखने को मिलेगा। और आज ये दिल्ली या जादपुर मंडी में 1-2 रुपये गिरावट बता रहे हैं, कहीं कोई भी गिरावट नहीं है। आज भी अलवर खैरथल का जो नया प्याज है, लाल प्याज, वो 45 से लेकर 50 रुपये ऊपर में बिकी है। अब किसान भाई क्वालिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो मोटा प्याज है, बढ़िया क्वालिटी का है, सुपर माल, वो 45 से 50 बिक रहे हैं। बाकी एवरेज माल 40 से 45 बिक रहा है। गोल्टी माल 35 से 40 बिक रहा है। गोल्टा माल 30 से 35 बिक रहा है। यानी 30 से लेकर 50 रुपये तक का बाजार है अलवर और खैरथल की। जिन किसानों ने अच्छी ग्रेडिंग की है, जिन किसानों का प्याज साइज बन चुका है, वो खुदाई कर रहे हैं, उनका प्याज अच्छे भाव जा रहा है। अब जो किसान घबराहट में आकर कच्चा पक्का सबको उखाड़ के ला रहा है, उनका माल मुश्किल से 40 रुपये के आसपास बिक रहा है, उससे ऊपर नहीं बिक पा रहा है, क्योंकि छोटा माल वो ज़्यादा नहीं चलता है। बाकी जिनका साइज़ अच्छा है, बढ़िया सुपर माल है, उनका आज भी 45-50 रुपये बिक रहा है। और अगर अलवर खैरथल की मैं जनरल बाज़ार की बात करूं तो 40 से लेकर 42 रुपये तक तो ऊपर में आराम से प्याज बिक रहे। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है। और किसान का भी खुश है इस समय। अलवर खैरथल के जितने भी हमारे किसान हैं, उनका सीधा तौर पे कहना, अगर हमारा प्याज 35-40 भी बिक जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। जो हमारी 2 सालों में नुकसान हुई है उसकी भरपाई हो जाएगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं कल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल और वाणिज्य विभाग मंत्रालय की जो बैठक हुई है, उसमें क्या क्या बातें हुई है, क्या फैसला निकल कर आया है किसानों के लिए, वो जानकारी आपको देते हैं।
किसान भाइयों को जैसा कि आपको पता है हमारे देश में दो सरकारी संस्थाएं काम करती है, नेफेड और एनसीसीएफ। अब एनसीसीएफ और नेफेड के पास भी जो प्याज का स्टॉक है वो मात्र 5% है। खुद ये बात पीयूष गोयल जी ने कही है कि अब एनसीसीएफ और नेफेड के पास मात्र स्टॉक 5% है, इसलिए वो खैरथल और अलवर से नए लाल प्याज की खरीद करके एपीएमसी मंडियों में भेज रहे हैं ताकि प्याज का भाव संतुलन बना रहे। लेकिन किसान भाइयों एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज दिल्ली अजाजपुर की मंडी में एनसीसीएफ की मात्र 5-6 गाड़ी पहुँची है, कुछ बैलेंस भी था 1-2 गाड़ी, 4 गाड़ी ताज़ा पहुँची है, बाकी नेफेड की भी 4-5 गाड़ी, यानी कि अब स्टॉक काफ़ी कम है नेफेड और एनसीसीएफ के पास। एमपी हो या फिर महाराष्ट्र हो, सभी किसानों के पास अब स्टॉक काफ़ी कम रह गया है। किसानों ने धड़ल्ले से अपना माल को बेचा है, बीच में जो तेज़ी आई थी उसमें काफ़ी किसानों ने अपना माल बेचा है। अब कुछ ही % रह गया है किसानों के पास। बाकी नए लाल प्याज की बात की जाए तो इस समय खंडवा इलाका से भी नया लाल प्याज काफ़ी आ रहा है, वो भी लगभग 40 से 45 रुपये ऊपर में बिक रहा है। 35 से 40 एवरेज माल बिक रहा है, गोल्टा गोल्टी माल 30 से 35 रुपये आराम से बिक रही है, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है। अब किसान भाइयों जब लासलगांव पीपलगांव मंडियाँ खुलेगी, कैसी आवक पहुंचती है पुराने प्याज की वो देखने लायक होगी। बाकी नासिक की जो नए लाल प्याज है वो 15 दिसंबर के बाद ही मंडियों में आना शुरू होगी, इसलिए अभी से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इस साल हमारे पुराने प्याज किसानों को अच्छा भाव मिला है, बीच बीच में अच्छा भाव उनको मिला है, और इस समय नए लाल प्याज वाले किसानों को भी अच्छा भाव शुरू से ही मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। अगर किसान भाई नहीं घबराहट बनाएंगे, किसी तरह की कोई भी घबराने वाली माहौल नहीं बनाएंगे किसान, तो मुझे लगता है कि जनवरी तक किसान का प्याज 30 रुपये, 35-40 रुपये, 45 रुपये बिकता रहे, यानी 30 से 40 का बाजार तो मार्केट रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर किसान भाई बस आराम से धैर्य से काम ले तो। बाकी अगर अफरा तफरी करेंगे, अब जैसे कि अलवर खैरथल की मंडी में अभी जो 45-50 हज़ार कट्टों की आवक हो रही, किसान एक संग को कच्चा पक्का जो है रेट के चक्कर में उखाड़ के लाए तो लगभग लाख कट्टे भी पहुंच जाएंगे, 90,000 लाख कट्टे, तो फिर तो भाव 5 रुपये 10 रुपये डाउन आना लाजमी है। जब किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, तो फिर तो उसके भाव नीचे आने। लेकिन अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो उसके भाव बने रहते हैं या तेज़ी आती है। तो इसलिए किसान भाइयों प्याज में तेज़ी ही संभव है, बाकी मंदी का कोई भी कहीं से भी कोई आसार नहीं दिख रहा है। और जो भी आपको रिपोर्ट दी जाती है इस चैनल पर पूरी जेन्युइन रिपोर्ट दी जाती है ताकि हमारे किसानों का कहीं से कोई भी नुकसान ना हो। हमारा इस चैनल का बस एक ही मकसद है, किसानों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। किसान भाइयों जो बैठक हुई थी उसमें अमित शाह जी ने कही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरे देशों से प्याज का आयात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई देश का नाम नहीं बताया है, शायद 1-2 देश म्यांमार या फिर कुछ और एक अन्य देश है, उनसे हो सकता है प्याज का आयात कर सकती है जब हमारे देश में एकदम प्याज की भारी किल्लत होगी तब। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नए लाल प्याज के होते हमारे देश में उतनी ज़्यादा प्याज की किल्लत हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने ये अंदेशा जताया है कि आने वाले दिनों में प्याज की जो कमी है वो हमारे देश में हो सकती है, क्योंकि नासिक जो है वो काफ़ी बड़ा बेल्ट है और इस साल नासिक में प्याज बहुत कम लगा है, सूखा था इलाका, इस कारण से वहाँ प्याज काफ़ी कम लगा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एकदम से प्याज की भारी कमी हो जाए तो फिर अन्य देशों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान, तुर्की ये छोटे देश हैं, ये हमारे देश की पूर्ति कभी भी नहीं कर पाएंगे। अफ़गानिस्तान से इस समय मुश्किल से 15-20 गाड़ी आ रही होगी पूरे भारत में, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य संयम बना के रखें, आराम से काम करें, आपका प्याज आसानी से अच्छे रेट ही बिकेगा आने वाले दिनों में। तो किसान भाई ये थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।